चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल। ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स वाला टॉपिक से, मतलब क्लास 12 का रे ऑप्टिक्स से आज हम लोग देखने जाएंगे न्यूमेरिकल रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो उनमें से हम लोग देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल। तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े रे ऑप्टिक्स में? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद हम लोग देखिए गोलीय अपवर्तक सतह के लिए व्यंजक, उसके बाद है लेंस। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या रहेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या था बोले तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए f क्या है? f है फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। म्यू क्या है? अपवर्त तरंग। r क्या है? वक्रता त्रिज्या, और r2 भी है वक्रता त्रिज्या। अब इसमें से देखिए सबसे पहले थोड़ा ये समझाया था, तब न्यूमेरिकल में और सुविधा होगा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल, और ये है अवतल। आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसको आधा करेंगे ऑप्टिकल सेंटर निकालने के लिए, और इसको भी आधा करेंगे ऑप्टिकल सेंटर निकालने के लिए। तो मिडिल पॉइंट में क्या आता है? ऑप्टिकल सेंटर। आप यहां पर देखिए, ये है मुख्य अक्ष और ये भी इसका मुख्य अक्ष। ये मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट को। अब उत्तल लेंस मान के चलिए XY उत्तल लेंस है, और यह भी XY अवतल लेंस है। इसका वक्रता त्रिज्या किधर होता है? देखिए होता है क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या R1 जाएगा आगे की ओर, जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला में बता चुके हैं, और R2 जाएगा पीछे की ओर। इतना समझ में आ गया? अगर प्रकाश इस साइड से इस साइड जा रही है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में प्लस होता है और उसके पीछे डायरेक्शन में माइनस होता है। सभी दूरी कहां से मापी जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। बस उसी प्रकार इसका लेफ्ट से राइट की लाइट जाएगी तो R1 हो जाएगा पीछे तरफ और R2 हो जाएगा आगे तरफ। अब देखिए वक्रता त्रिज्या दोनों का अलग अलग ढंग से आ गया। बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, साइन पकड़ने में सुविधा होता है। अब इसका क्या होगा? आपकी R1 प्लस हो जाएगा, R2 हो जाएगा माइनस। यहां पर R1 माइनस और R2 होगा प्लस। ये सब चीज हम लेंस मेकर फॉर्मूला जब पढ़ाए थे तब हम पूरा बता चुके हैं। फिर भी थोड़ा हिंट्स दे दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीज बार बार अप्लाई होता है, और अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि कहां पर प्लस बैठाएंगे, कहां पर माइनस बैठाएंगे, कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। समझे बात क्या बोले? तो चलिए चलते न्यूमेरिकल में। देखिए आज का जो न्यूमेरिकल है ये दोनों लेंस से पढ़ेंगे, एक उत्तल से भी है और एक अवतल से भी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस से। एक द्वि उत्तल बोले तो एक द्वि उत्तल लेंस की दोनों सतह की वक्रता त्रिज्याएं कितना है? 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। लेंस की शक्ति की गणना कीजिए यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अभी डायग्राम हम समझाए, देखिए क्या समझे बोले तो क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर लिखे सॉल्यूशन गिवन दैट उत्तल लेंस है। ध्यान में रखना, उत्तल लेंस में अभी जो हम बताए, क्या बताए बोले तो उत्तल लेंस के लिए प्रकाश आगे की ओर जाती है, वह तो R1 क्या आ जाएगा? प्लस, और R2 हो जाएगा माइनस। तो इसको ध्यान में रखना है। अब R1 क्या होगा? R1 कितना है? +10 सेंटीमीटर,
और I2 कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। वाह। अब क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया है कितना, म्यू का वैल्यू 1.5। दिखाना क्या है, लेंस की शक्ति, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P इज इक्वल टू व्हाट, तो P अगर निकालना है तो F भी तो निकालना है। जब तक F नहीं आएगा तब तो P का मान कैसे निकालेंगे, जो कि पावर पर अब क्या होता है 1/f। जब सेंटीमीटर में आएगा तो 100/f, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 100/f जब पुट करेंगे तो इसलिए सबसे पहले फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। लिखिए, वी नो दैट फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर पुट करिए, क्या मान पुट करेंगे बोले तो, f का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 करिए, r1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कितना 20। अब 1/f यहाँ पर हो जाएगा 0.5, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 20, यहाँ पर 2 + 1। अब देखिए आगे 1/f इज इक्वल टू 0.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/20। अब ये पॉइंट को हटाएंगे या इसको पलट दीजिए, तो 20 चल गया ऊपर, नीचे हो गया 0.5 इंटू 3। अब क्या होगा देखे तो, ये पॉइंट को हटाना है, ये पॉइंट को हटा देंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 5 इंटू 3। अब इसको फिर कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, वाह। 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, f इज इक्वल टू 40/3। इतना क्या हो गया सेंटीमीटर। अब इसको तोड़ के भी लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा 13.33 क्या सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या दिखाना है, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले। अब P बराबर हम लोग जानते हैं 100/f, यहाँ पर 100/f का मान पुट कर दीजिए, 40/3, 3 चल गया ऊपर। अब इसको कैंसिल कराइए, कैंसिल कैसे होगा देखे तो, ये 1 0 कैंसिल, ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 30/4। इसको भगा देंगे तो आ जाएगा 7.5। पावर का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। बस इतना हो गया आंसर कि लेंस की शक्ति का मान कितना आएगा 7.5 डायोप्टर। तो बस ये था उत्तल लेंस के लिए। अब हम लोग चलते अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए जो आएगा सवाल, तो चलिए देखते हैं अवतल लेंस के लिए सवाल क्या है। देखिए 1.5 अपवर्तनांक के कांच से एक द्विअवतल लेंस निर्मित किया जाता है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का 30 है, R1 R2 दोनों है। वायु में लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता की गणना करें। मतलब फोकस दूरी मतलब f निकालने बोल रहा है और क्षमता मतलब P निकालने बोल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस के लिए देखिए R2 का वैल्यू प्लस आएगा और R1 आएगा माइनस। जो कि किरण लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो आगे की ओर होता है I2 और पीछे तरफ होता है R1, और ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मापी जाती है। इतना तो समझ में आ गया। तो चलते हैं सीधा सवाल में। तो सबसे पहले लिखे सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ देखे तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू 1.5 और R1 क्या बोले माइनस में होगा, माइनस कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और R2 भी हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। दिखाना क्या है, F इजकल टू व्हाट और P इजकल टू व्हाट। स्टेप वन में बात करेंगे हम लोग। स्टेप 1 में क्या जानते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला
1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पर पुट करिए इसको, तो क्या होगा देखे तो 1/f म्यू का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू r1 का मान पुट करिए, r1 का मान है -30 फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब 1/f इक्वल टू क्या आया 0.1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 30 का आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -1। फिर चलते आगे, यहाँ पर क्या आएगा 1/f इक्वल टू 0.5, यहाँ पर हो जाएगा -2/30। अब इसको पलट दीजिए, एफ चल गए ऊपर, तो ऊपर में हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 5 को पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में 0 डाल दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस कहीं पे भी रख दीजिए। अब क्या कहना है, इसको कैंसिल कराइए, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा कितना 15, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे, यहां पर देखेंगे P बराबर, स्टेप 2 में लिखिए P इक्वल टू 100/f, ये होता है सेंटीमीटर में, तो ये मेरा सवाल सेंटीमीटर में जा रहा है। अब इसको पुट करिए, तो P बराबर कितना आ जाएगा 100/-30, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा P इक्वल टू -3.33 डायोप्टर। बस यही था ये सवाल, इतना समझ में आ गया। ये था अवतल लेंस के लिए, तो पहले हम बताए उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।